संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ? संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। आइए दोस्तों बात करते हैं संविधान सभा से जुड़े कुछ तथ्यों के विषय में जो नागरिक शास्त्र विषय के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ? संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आती है, जिसके तहत संविधान सभा का निर्माण होता है। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे, 93 सदस्य देशी रियासतों से थे और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थे। टोटल 389 सदस्य संविधान सभा में थे। ठीक है, तो प्रश्न उठता है कि संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। वहीं पर जब संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, द्वितीय बैठक होती है, वो 11 दिसंबर 1946 को होती है। 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है उसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। किसको चुना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर प्रश्न उठता है कि जब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है। फिर प्रश्न उठता है कि जब संविधान सभा का गठन हो जाता है, ठीक है, तो एक समिति बनाई जाती है, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रश्न उठता है कि प्रारूप समिति का गठन कब होता है? ये गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। प्रश्न उठता है कि जब गठन हो जाता है तो संविधान को अंगीकृत कब किया जाता है? अपनाया कब जाता है? आत्मसात कब किया जाता है? ये आत्मसात किया जाता है 26 दिसंबर 1946 को। हमारा संविधान जो बन करके तैयार होता है वो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर है, दिसंबर नहीं है, 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या होता है? अंगीकृत कर दिया जाता है। फिर बाद में पूर्ण रूप से जब लागू होता है, वो पूर्ण रूप से हमारा संविधान कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः पूरे देश में लागू हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा भारतीय संविधान पूरे देश में लागू हो जाता है तो भारत को एक गणराज्य माना जाता है। भारत को क्या माना जाता है? भारत एक गणराज्य बना। भारत क्या बना? एक गणराज्य बना। गणराज्य का मतलब समझते हैं? गणराज्य का अर्थ होता है कि हमारा जो शासक होगा, हमारा जो देश का प्रमुख होगा, शासक होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। यानी हमारा शासक वंशानुगत ना होकर के निर्वाचित होगा। ठीक है, फिर कुछ और तथ्य हैं, मुख्य तथ्य हैं संविधान सभा से जुड़े तथ्य। मुख्य तथ्य कब बनकर तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे तब हमारा जाके संविधान तैयार हुआ। फिर 11 मुख्य सत्र बैठे। कितने सत्र बैठे? 11 मुख्य सत्र बैठे, जिसमें 166 दिन बैठके हुई। 166 दिन क्या होती हैं? बैठके होती हैं। ठीक, फिर वही बात आ जाती है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? बाबा साहब थे। कौन थे? बाबा साहब थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग भारतीय संविधान में लिखे गए हैं। जब भारत का विभाजन हुआ उस समय कुल कितने सदस्य हमारे देश में बचे? जब संविधान सभा में पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ तो कुल 389 सदस्य थे। कितने थे? 389। और जब विभाजन हुआ तो भारत में कितने सदस्य रह गए? 299। विभाजन के बाद कितने सदस्य रह गए? 299 सदस्य रह गए। बाकी सदस्य कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए, वो वहाँ का संविधान का निर्माण करने लगे। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और पूरा वीडियो देखा करो और इस पर अपने कमेंट भी साझा किया करो। और जैसी आपको वीडियो लग रही कृपया जो है कमेंट जरूर किया करो। धन्यवाद।